जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम जो है क्लास 5th चैप्टर का नाम है डज इट लुक द सेम, इसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि परीक्षा अध्ययन का है वो इसके अंदर कवर करेंगे। 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा कुछ जानकारियाँ मैं आपको देना चाहता हूँ कि मेरे चैनल के अंदर आपको परीक्षा अध्ययन के कंप्लीट जो है सेट प्रीवियस ईयर के, उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स जो आए हुए हैं वो भी आपको हर सब्जेक्ट के मेरे चैनल में आपको मिल जाएंगे। उसके बाद एक अच्छे स्टूडेंट की जो है कॉपी की नोट्स भी मिल जाएगी आपको, जिसके कोई चार्जेस नहीं हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको इसके अंदर मिल जाएंगी। चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इस चैप्टर से, जिसका नाम है डज इट लुक द सेम। किस तरह क्वेश्चन आते हैं वो देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ द शेप फॉर्म्ड बाय द रोटेटिंग दिस शेप 1/4 एंड हाफ। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं द शेप फॉर्म्ड बाय द रोटेटिंग दिस शेप 1/4 एंड हाफ। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में आपको मैं बताना चाहता हूँ, प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बता चुका हूँ कि जैसे मान लीजिए ये एरो इस तरह से है। अब इसका हाफ टर्न कैसा होगा, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा हाफ टर्न। और 1/4 कैसा होता है, जैसे ये एरो है ये घूम के इस तरह की हो जाएगी, फिर 1/4 कैसा हो जाएगा ये। अब यही इसका हाफ टर्न हो जाएगा और ये 1/4 टर्न है। इसी तरह इसका अपोजिट ये हाफ टर्न है और इसका जो है 1/4 है। तो ये 90 डिग्री के एंगल बनते हैं जब 1/4 बनता है, ध्यान देना है। और यहाँ 180 डिग्री एंगल बनेगा। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके अंदर दिया है ड्रा द शेप फॉर्म्ड बाय द रोटेटिंग दिस शेप 1/4 एंड हाफ। अब यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि ये शेप दिया हुआ है, इसका हाफ टर्न। अब देखिए कोई चीज़ मैंने बोला इस तरह से है तो इसका जो है 1/4 टर्न इधर होगा। इसके बाद इसी का यदि हम देखें कि हाफ टर्न कैसा हो जाएगा इस तरह से, तो 2 बार हमने 1/4 टर्न कर दिया तो इसका जो है हाफ टर्न कहलाता है वो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, ड्रॉ अ लाइन इन फिगर गिवन बिलो। इस तरह का फिगर आपको दिया रहेगा। अब यहाँ पर हमें लाइन ड्रॉ करना है विच डिवाइड द फिगर इनटू द 2 एग्जैक्टली इक्वल पार्ट। मतलब इस तरह इसको कैसे हम ऐसा कट करें कि ये इक्वल पार्ट में 2 पार्ट में डिवाइड हो जाए। अब ध्यान से आपको देखना है कि करना किस तरह से है। मैं इसको आपको समझाता हूँ। देखिए पहला काम, आप तो एक तो आप अपनी मर्जी से आप लाइन मत खींचिए। पहले तो आप मेजरमेंट ले लीजिए इसका कि भाई इसकी ब्रेथ कितनी है। जैसे मान लीजिए ये है आपका, यदि ये 2 सेंटीमीटर है तो आप इसका हाफ कर देंगे 1 सेंटीमीटर। उसके बाद इसको भी कर लीजिए। तो इनका जो सेंटर पॉइंट हो वहाँ से आप लाइन मिला दीजिए। और यदि इधर से आपको खींचना है तो इधर से भी आप देख लीजिए, यदि 2.2 है तो 1.2 कर दीजिए। इधर से भी 1.2 लेकर आप डॉट खींच दीजिए और फिर आप इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री खींच दीजिए। तो करना आपको इस तरह से है, आप अपनी मर्जी से डायरेक्ट लाइन स्केल उठा के मत करिए। इसका मीनिंग है इस चैप्टर का कि ये क्यों ऐसा सिखाया जा रहा है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे बना हुआ है, अ लाइन इन द सेंटर विल बी ड्रॉन विच विल डिवाइड द फिगर इनटू 2 एग्जैक्टली इक्वल पार्ट। ये लाइन एक जो है लाइन ऑफ सिमेट्री जो है दिखा रही है। इस साइड डॉटेड से आपको इस तरह दिखा देना है। तो आई होप इसको क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया होगा, कैसे करना है, क्या मीनिंग है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेक 2 सच शेप्स विच व्हेन रोटेट 1/4 लुक द सेम एज बिफोर। हमें 2 ऐसे शेप बनाने हैं जिनको 1/4 टर्न करो एक ही तरह से नज़र आएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, यदि कोई सर्कल है इसको आप कैसे भी घुमा दो यदि बॉल को, तो आप यदि इसमें कलरिंग नहीं है तो आप ये नहीं बता सकते हो कि ये इसका फेस कैसे टर्न हुआ। तो फिर भी आप 1/4 में जो है इसके शेप में कोई चेंजमेंट नहीं, चाहे आप हाफ करें चाहे 360 डिग्री घुमाएं, कैसा भी करें आपका इसका शेप में चेंज नहीं होगा। आपको सेम रोटेट ये नज़र आएगा। उसके बाद हम दूसरा देखते हैं कि यदि एक स्क्वायर की बात करें, स्क्वायर में आपको पता होगा कि इसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं। तो जब ये सभी 4 हैं 4 हैं तो आप कैसा भी इसको घुमाइए 1/4 तक सेम ही नज़र आएगा। तो आपने बना देना है 2 शेप, एक स्क्वायर में एक सर्कल में। लेकिन ध्यान इस चीज़ को आपको देना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर बोला हुआ है, इन द फिगर गिवन बिलो ड्रॉ द 3 डिफरेंट लाइन्स सो दैट द फिगर आर एग्जैक्टली डिवाइडेड इनटू द। मतलब हमें इस तरह का फिगर दिया हुआ है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। जैसे मैं समझाऊँ आपको, तो एक पार्ट मान लीजिए ये डिवाइड कर दिया आपने ऐसे सीधा, ठीक है। अब
एक तो ये पार्ट हो गया, एक बार फिर दोबारा आप ऐसा इस तरह से कोई डिवाइड कर दिए तो ये 2 पार्ट हो गए, एक बार आप ऐसा कर दीजिए, चौथा भी आप कर सकते हैं। तो इसमें 4 लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती हैं, लेकिन 3 हमें बोला हुआ है। तो सेम तरीका वही है, करना है आपको, पहले इसकी लेंथ ले लेना है कितना है, उसका हाफ कर देना है, इधर से भी लेके सेंटर पॉइंट बना के कर देना है। फिर इधर से दोबारा में यहाँ पर जो सेंटर पॉइंट आएगा, जैसे मान लीजिए 2 है तो 1 पे पॉइंट खींचिए, यहाँ पर भी 1 पे खींचिए, इस बार दोनों को मिला दीजिए। इसके बाद तीसरे में तो कोई दिक्कत नहीं, इस कोने से इस कोने को मिला दीजिए, तीसरी लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। और यदि नहीं लाइन खींचता बनता है तो एक इधर से भी बना दीजिए, आप 4 हो जाएंगी। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेक द टू सच शेप विच रोटेटेड 1/3 रोटेट कर रहे हैं और सेम नज़र आए। तो ये 2 सेम शेप आपको बना लेने हैं 1/3 वाले, जिनको 1/3 आप रोटेट करेंगे तो सेम नज़र आएंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आप देखिए, मेक अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ द फिगर बाय लुकिंग द हाफ ऑफ द गिवन पिक्चर। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि हाफ ऑफ द पिक्चर आपको दिया हुआ है, इसको कंप्लीट करना है। तो आपको फिर वही चीज़ है, आपको जो ध्यान देने वाली बातें हैं इसके अंदर, तो इसके अंदर कैसे करेंगे देखिए। पहले आप इस लाइन ऑफ सिमेट्री से यहाँ तक मेजरमेंट कर लीजिए। जैसे ये मान लीजिए 1.9 है, तो इधर से भी आपको क्या करना है, 1.9 यहाँ से आपको बना लेना है, यहाँ पर लाइन आपको खींच लेना है ऐसे, और सीधी लाइन आप खींच लीजिए ऐसी। और उसके बाद क्या करना है आपको, इससे इस कोने को आप मिला दीजिए, तो ये बन जाएगा, यहाँ पर ये बनाया हुआ है। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा किस तरह करना है ये क्वेश्चन भी, कि इस तरह आपको देगा, हाफ देगा और आपको फुल बनाने के लिए बोलता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो ये जो लास्ट क्वेश्चन है इसका, इन द फिगर गिवन बिलो ड्रॉ द 5 डिफरेंट। अब आपको एक चीज़ मैं यहाँ पे बताऊँ जो है क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर, कि एक सर्कल के अंदर जो है इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, इसके सेंटर से खींची जा सकती है। ये आपको ध्यान देना है, सिर्फ हमें 5 ही बनाना है, तो आप कहीं से कहीं भी आप खींच दीजिए, लेकिन ध्यान देना है सेंटर से वो गुजरना चाहिए। कैसे, एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो गई, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई, ये 4 हो गई, ये 5 हो गई। इसको 6 नहीं काउंट करना, क्योंकि ये यही लाइन आ रही है, देखिए आप। तो यहाँ पर 5 लाइन ऑफ सिमेट्री इस तरह आपको बना देना है। तो पहले तो एक सीधी बना दीजिए, फिर इस तरह, फिर एक टेढ़ा इस तरह से बनाइए, आपका 5 हो जाएगा। 1 2 3, उसके बाद 4 और एक और इसका डिवाइड कर दीजिए। तो 5 लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर हमने बना दिया। तो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर आपको इजी में समझ में आ गया होगा। आपको पूरे ऑब्जेक्टिव, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, सब कुछ हमने इसमें बनाया हुआ है आपके लिए। हमने, यदि हमारी मेहनत आपके लिए अच्छी लगी, आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो आपको इसको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है, ताकि ऐसे बच्चे जिनको फैसिलिटी, कोचिंग वगैरह या ट्यूशन नहीं मिल पाता है, वो इसके थ्रू मैंने काफ़ी डिटेल में पढ़ाया हुआ है। सब कुछ प्लेटफॉर्म आपका जो है मेरे चैनल के अंदर मिल जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट चैप्टर के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।